कराची से हम खबर आपको दें कि अब में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके का वाकया। गोदाम के मलबे तले से एक और शख्स की लाश निकाली गई है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जामा अफराद की तादाद 4 हो गई है। कराची से हमारे नुमाइंदे अजहर जैदी साथ हैं। अजहर, क्या तफसीलात हैं इस खबर से मुतालिक? जी बिल्कुल, सदर सी ब्रिज प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में मलबे से एक और शख्स की लाश जो है वो निकाल ली गई है। लाश को निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकये में अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई है। मैं आपको बताता चलूं कि 2 अफराद जो है अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश का काम जो है जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज दिन में जो है जोरदार धमाके से जो है पटाखों का गोदाम जो है वो तबाह हुआ था, जिससे जो है मलबे तले 4 अफराद जो है वो दब गए थे, और जिसमें जाँ बहक होने वालों की तादाद जो है वो 4 हो गई है। 2 लापता हैं, जिनकी तलाश का काम जो है अब भी जारी है। और मैं आपको बताता चलूं कि मलबे का हटाने का काम जो है इस वक्त भी किया जा रहा है। रेस्क्यू के इदारे जो है जावकुआ पर मौजूद हैं, जो इस वक्त मलबे को हटाने का काम जो है वो कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अजहर। तो दूसरी जानिब दरियाई सतलुज में भारत की जानिब से पानी का वेला छोड़ने जाने के बाद पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा मौजूद है। गन्ना सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 95,000 क्यूसिक पर पहुंच गया है। सतलुज से मुरह का देहात ज़ेर आब आने लगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुतासरा इलाकों में टीमें तैनात कर दी गई। दरिया किनारे आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी की गई है। जिला इंतजामिया ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। उधर सतलुज में सैलाबी रेले के बाइस मिंचनाबाद इंतजामिया ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इंतजामिया के मुताबिक हैड सुलेमानकी के मुकाम पर 1 लाख क्यूसी का रेला पहुंच रहा है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से पानी का रेला छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में तेजी से इजाफा होने लगा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी खदशा मौजूद है। सियासी मंजरनामे से खबर आपको देंगे। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। मुलजिम शाहरेज अजीम 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। DIG इन्वेस्टिगेशन की तस्दीक कहा कि मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से बताया गया। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। मुलजिम शाहरेज अजीम 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली हैं। मुलजिम को फी केस 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया है कि बानी PTI के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला। दरखास्तों पर समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर की। मुलजिम को फी केस 1 लाख रुपए के मुचलकों पर बाद अज गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुलजिमान को जमानत दी जा चुकी। बानी PTI का केस भी इसी तसलसल के असूल पर देखा जाएगा। फैसले में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत केस में हतमी किस्म की फाइंडिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे केस मुतासिर हो। फैसले में करार दिया गया है कि बानी PTI के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि अदालत का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी फैसले मेरिट पर होंगे। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने इंसानी दहशतगर्दी कानून के हवाले से ये कहा कि ये कानून सिर्फ इंतकाम लेने के लिए है। वकला से मशवरा करके इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है तो ये इंसाफ की पता हुई है। हम तो ये कहते हैं कि जितनी भी केसेस हैं उसको मेरिट पे सुना जाए और उस तमाम केसेस को जो है ना लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जितनी भी केसेस है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है और इस केसेस की वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। हमारे इंडिया के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज जो है ना मेरिट के मुताबिक जो है चीफ जस्टिस ने एक फैसला किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना अपनी इस
जो उसकी अदलिया की जो इज्जत की बहाल रखी है, वो नीचे तक भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो किसी की दबाव न ले और मेरिट के मुताबिक फैसले करें। सर, अदलिया की बहाली एक तरफ, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सेनेट से इंसदाद दहशतगर्दी बिल जो है वो भी मंजूर हुआ है, तो उस पर आप लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं अपोजिशन की जानिब से। हाँ बिल्कुल, वो इस्तेमाल होगा खिलाफ, और उसके लिए इस वक्त कानून जो भी बन रहे हैं वो पॉलिटिकल बुनियादें बन रहा है, और उसके ऊपर जो है ना सिर्फ इंतकाम का एक वो है कि बदला लिया जाए और इंतकाम लिया जाए। हम समझते हैं इसको केस को इंशाल्लाह हम अपने वकाला से मशवरा करके सुप्रीम कोर्ट में चले। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया है। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का फैसला किया और बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हवाले से सियासी कमेटी को फैसला करने का कहा था, और अब सियासी कमेटी का फैसला बानी PTI को भेजा जाएगा। शेख वकास अकरम ने यह भी कहा है कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए हर ऑप्शन पर गौर करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर को बरकरार रखा जाएगा। इमरान खान ने कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना, ये फैसला कर लिया आप लोगों ने फैसला? पॉलिटिकल कमेटी ने कल रात को रिव्यू किया है और उसमें मेजॉरिटी वाज ऑफ द व्यू के लड़ना चाहिए। तो अब ये लड़ने वाला जो फैसला है ये सिफारिशात हम खान साहब तक पहुंचा देंगे। पॉलिटिकल कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट वी शुड contest and they have decided to contest, तो ये खान साहब तक हम सिफारिशात। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, आप ना के शिबली फराज और उमर अयूब के राइट के लिए लड़ें, अदालतों में लड़ें, आप लोगों ने अगले बंदे लाइन अप कर दिए। खान साहब की तरफ से जो मैसेज आया, हमने कल रात अली बुखारी साहब को पॉलिटिकल कमेटी में मदऊ किया था, तो उनसे जब हमने सारा सुना तो उन्होंने ये कहा कि खान साहब का वाज़ेह हुक्म है कि हर ऑप्शन एग्जॉस्ट की जाएगी to retain the opposition leaders in National Assembly and in the Senate। ठीक है जी, स्टे मौजूद है, अभी वो फारिग नहीं हुए हैं, आज दोबारा उनको स्टे मिल गया है। उसके ऊपर आप ये देखें कि वो एक अदालत है, फिर दूसरी अदालत है, तो वो आखिर तक उसको फाइट करेंगे। हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पे उन्होंने जो है राजा साहब ने कोई सवाल भेजे थे, उस पे खान साहब ने कोई नाम जो है वो रिकमेंड किए। अच्छा। और वो खान साहब देखिए, पार्टी खान साहब की, खान साहब जिसको मर्जी नॉमिनेट कर सकते हैं, उनका हुक्म। पाकिस्तान हमारा आहनी दोस्त और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी का दौरा पाकिस्तान में 2 टोक ऐलान। कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर खिते में अमन, तरक्की, इस्तेहकाम को फ़रोग़ देते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के दौरे का हवाल इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का दौरा पाकिस्तान, सियासी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 6ठे दौर में शिरकत। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और काबीना के सीनियर अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत, हुकूमत और आवाम के लिए तारीफ़ी कलमात का इज़हार किया। कहा तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। तियानजिन और बीजिंग के दौरे में सदर शी जिनपिंग और दीगर चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी 2 तरफ़ा ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। वांग जी सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मिले। सदर ममलिकत बोले चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। 2026 में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायाने शान अंदाज से मनाएंगे। इससे पहले दफ्तर खारजा में दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 6ठे दौर का इनेकाद हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वांग जी ने मुश्तरका सदारत की अफ्रीकैन तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात, कसीरुल जहती ताउन और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया।